नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सुनील कॉन्सेप्ट में। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम सेकंड पेपर के जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं बीएससी सेकेंड ईयर भौतिक विज्ञान के, उनको कंप्लीट करेंगे। तो आज पहला चैप्टर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसके सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो बने रहिए चैनल के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करी जाए तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था, इस वजह से नहीं मैंने दिखाया। तो एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो ये आपको पता होना चाहिए। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो 6.25 × 10⁻18 होती है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। मुक्त आवेश के परावैद्युतांक ε0 का मात्रक होता है। तो ε0 का मात्रक जो होता है कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होता है। फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कि किसी माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता एप्सिलॉन, आपेक्षित विद्युतशीलता एप्सिलॉन आर तथा निर्वात की विद्युतशीलता ε0 में संबंध। तो जो संबंध होता है वो होता है एप्सिलॉन बराबर ε0 इंटू एप्सिलॉन आर। फिर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। निर्वात की विद्युतशीलता का मान होता है। तो निर्वात की विद्युतशीलता का मान जो होता है 8.87 होता है, लेकिन यहाँ 8.89 है, 8.9 है इंटू 10⁻⁻12। तो फिफ्थ का जो होगा वो गा सही होगा। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि वायु का परावैद्युतांक है। तो वायु का जो परावैद्युतांक जो होता है उसकी वैल्यू 1 होती है। के की वैल्यू कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चों? 1 होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 में वायु में कूलाम के स्थिर वैद्युत बल का सदिश रूप एसआई पद्धति में कितना होता है? तो F बराबर होता है वेक्टर F बराबर 1/4 ε0 Q1 Q2/r² यूनिट वेक्टर R। फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 8 में है, यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल होगा। तो आप जानते हैं कि जो F जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनकी बीच की दूरी के स्क्वायर के। तो सीधी सी बात है, जब आधी करेंगे तो आधे का वर्ग 1/4, तो 4 ऊपर चले जाएंगे, तो पूर्व बल का 4 गुना हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 9 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 9 में है, 3 बिंदु आवेश 4Q, कैपिटल Q तथा Q एक सरल रेखा पर क्रमशः 0, L/2 तथा L दूरी पर रखे हैं। यदि आवेश Q पर परिणामी बल 0 है तो Q का मान, तो ये फॉर्मूले की सहायता से आप निकाल लोगे। Q का मान जो कैपिटल Q का मान -Q होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है कि एक वर्ग के 3 कोनों पर 3 बराबर परिमाण के आवेश रखे हैं। यदि Q1 और Q2 के मध्य बल F12 और Q1 और Q3 के मध्य बल F13 है, तो F12 और F13 के परिमाणों का अनुपात होगा। तो जो अनुपात जो होगा वो 2:1 होगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, दो समान गोले जिन पर आवेश +Q और -Q है कुछ दूरी पर रखे हैं, उनके बीच बल F कार्य करता है। यदि दोनों गोलों के बीच एक समान आवेशित +Q आवेश का गोला रखा जाए तो उस पर लगने वाले बल का मान व दिशा होगी।
तो बल का मान और दिशा की बात की जाए तो वो जो होगा वो कितना होगा, 8F होगा, तो 11 का गा और -q आवेश की ओर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो कूलॉम के नियम अनुसार किन्हीं दो आवेशों के बीच स्थिर वैद्युत बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सही बात है। क्वेश्चन नंबर 13, दो प्रोटॉनों के मध्य विद्युत बल व गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात तो 10⁻⁻⁻⁰ होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, ये वेक्टर रूप में लिखा हुआ है वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत बल को, तो E बराबर F/Q0 सत्य है, जबकि Q0 0 की तरफ अग्रसर है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो होगा वो का राइट होगा, 14 का। फिर क्वेश्चन नंबर 15 की बात की जाए तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है। जैसे ऊपर वाला ही फॉर्मूला आप देखोगे तो E बराबर F/Q0 है, तो F का मात्रा न्यूटन है, Q0 का मात्रा कूलम, तो न्यूटन प्रति कूलम। फिर क्वेश्चन नंबर 16 की बात की जाए, किसी विद्युत क्षेत्र में 2 माइक्रो कूलम के धनावेश पर लगने वाला बल 10⁻⁻⁵ न्यूटन है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात कर रहे हैं, तो ये ऊपर वाला ही फॉर्मूला लगा देना, आंसर आ जाएगा 500 न्यूटन प्रति कूलम। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करी जाए तो 17 में है, वह बिंदु आवेश जिसके कारण 30 सेंटीमीटर दूर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2 न्यूटन प्रति कूलम है होगा। तो ये जो होगा वो होगा 2 × 10⁻11। फिर 18 की बात करें तो किसी आवेश Q के कारण उससे r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता r² के व्युत्क्रमानुपाती होती है। 19 की बात कर रहे हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र E में रखे Q आवेश पर बल लगेगा तो वो QE के बराबर होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 20 में है, एक आवेश Q को 2 भागों Q और कैपिटल Q - Q में विभाजित किया जाता है। अलग करने पर दोनों आवेशों के बीच का कूलम बल अधिकतम तब होगा जब तक कैपिटल Q/Q का मान होगा यदि 2 ना हो जाए। फिर क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज जिसमें सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो ये सभी भुजाएं बराबर हैं, ABC के पर समान आवेश रखा है A और B पर। तो C पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण की बात करें तो ये आ जाएगा √3Q/4πε0A²। फिर इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की बात की जाए तो 22 में है, द्रव्यमान M एवं आवेश Q का एक आवेशित कण स्थिर अवस्था से E परिमाण के विद्युत क्षेत्र में छोड़ा जाता है। T समय उपरांत उसकी गति ऊर्जा कितनी होगी? तो वो T समय पश्चात जो ऊर्जा होगी वो होगी E² Q² T²/2m होगी। फिर क्वेश्चन नंबर 23 की बात की जाए तो 2 समान आवेशों Q को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर आवेश Q रखा है। तीनों आवेशों का निकाय संतुलन में होगा यदि स्मॉल q जो वैल्यू है वो -Q/4 होगी। फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में है, संरक्षित विद्युत क्षेत्र E के लिए सत्य है। तो संरक्षित विद्युत क्षेत्र जो होता है उसके लिए कर्ल E वेक्टर का मान 0 होता है। फिर 25 की बात करें, एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव का मान दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सही बात है। फिर 26 की बात करें, भुजा 1 मीटर वाले वर्ग जिसके चारों कोनों पर समान आवेश Q स्थित है, केंद्र पर विभव होगा। तो वो जो विभव होगा वो होगा Q√2/πε0। फिर क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में है, किसी बिंदु A से क्रम से R1 R2 R3 दूरी पर विद्युत क्षेत्र Q1 Q2 Q3 रखे हैं। तो बिंदु A पर विद्युत विभव का मान
तो ये होता है 1/4πε0 कैपिटल Q1 बट्टे R1 प्लस कैपिटल Q2 बट्टे R2 प्लस कैपिटल Q3 बट्टे R3। फिर क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, एक बिंदु आवेश Q0 को त्रिज्या R वाले एक वृत्त में आवेश Q के चारों घुमाने में किया गया कार्य वो शून्य होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में है 29 में, द्रव्यमान M तथा आवेश E का एक इलेक्ट्रॉन ब्रह्मावस्था से निर्वात में विभवांतर V से त्वरित किया जाता है, उसकी अंतिम चाल होगी। तो अंतिम चाल होगी √2eV बट्टे M। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। तो 30 में है, एक इलेक्ट्रॉन 200 वोल्ट के विभवांतर द्वारा त्वरित किया जाता है। यदि इलेक्ट्रॉन के लिए E/m का मान 1.76 × 10⁻11 कूलम प्रति किलोग्राम हो तो इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित वेग होगा, तो वो जो वेग होगा 8.4 × 10⁻6 मीटर पर सेकंड होगा। 31 की बात करें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है, तो ऊर्जा का मात्रक है। 32 की बात करें, विद्युत क्षेत्र E तथा विभवांतर V में संबंध है, तो E बराबर होता है माइनस के नेबुला इंटू V। फिर क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें, यदि किसी क्षेत्र में विद्युत विभव V बराबर 2x + 3y है तो वहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होगी। तो E की बात की जाए तो माइनस के 2i माइनस के 3j होगी। फिर क्वेश्चन नंबर 34 की, दो प्लेटों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है, यदि इनके मध्य विभवांतर 10 वोल्ट हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, तो 500 न्यूटन प्रति कूलम होगी। फिर 35 की बात की जाए, वायु में स्थित एकांक धन आवेश से निकलने वाले संपूर्ण फ्लक्स का मान कितना होता है, तो 1/ε0 होता है, क्योंकि ये गॉस की प्रमेय से आता है। फिर 36 की बात करेंगे। 36 में क्या लिखा है, 36 में 1 मीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर बिंदु आवेश Q रखा हुआ है। घन के किसी पृष्ठ से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स का मान होगा, तो वो होता है Q/6ε0। एक घन के अंदर 8 विद्युत द्विध्रुव जिनमें प्रत्येक आवेश का परिमाण E है रखे हैं, घन से निकलने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स शून्य होगा, ये ध्यान रखना। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38, भुजा A वाले एक वर्ग के केंद्र से सीधे ऊपर दूरी a/2 पर एक बिंदु आवेश Q रखा है। वर्ग से निर्गत विद्युत अभिवाह फ्लक्स का मान कितना होगा, तो वो होगा Q/4ε0। फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 की बात करेंगे। 39 में क्या है, यदि कोई पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर है तो उससे संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान जो होता है वो कितना होता है, शून्य होता है। क्वेश्चन नंबर 40, गॉस प्रमेय का आकलन रूप है, तो अवकलन रूप है तो ये है नेबुला.E वेक्टर बराबर ρ/ε0। फिर उसके बाद 41 की बात करेंगे। 41 में क्या लिखा है, 41 में एक समान आवेशित कुचालक ठोस गोले के पृष्ठ से केंद्र की ओर जाने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटती है। फिर क्वेश्चन नंबर 42 की बात की जाए तो आवेशित चालक गोले के अंदर विद्युत विभव होता है केंद्र से दूरी के अनुक्रमपाती। क्वेश्चन नंबर 43 की बात की जाए, त्रिज्या A के किसी समरूप आवेशित गोले के भीतर केंद्र से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र अनुक्रमपाती होता है, R के अनुक्रमपाती होता है। फिर 43 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 43, एक ठोस धात्विक गोले पर +3Q आवेश है। इस गोले से संकेंद्रित एक चालक गोलीय कोश है जिस पर आवेश -Q है। गोले की त्रिज्या A तथा गोलीय कोश की त्रिज्या B है। केंद्र से दूरी R पर जब R की वैल्यू A से बड़ी B से छोटी, विद्युत क्षेत्र जो होगा वो 3Q/4ε0 R² होता है। फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 45 है,
एक समान पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा वाले चालक पृष्ठ के निकट वैद्युत क्षेत्र, तो निकट वैद्युत क्षेत्र जो होता है वो 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें तो 46 में है, दो अनंत समतल और समांतर चादरों के बीच की दूरी d है, उन पर बराबर विपरीत आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। चादरों के बीच में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है, ये याद कर लेना है। फिर क्वेश्चन नंबर 47 की बात करनी है, तो 47 में है, एक समान आवेशित त्रिज्या ए के गोले के बाहर उससे दूरी r पर विद्युत विभव होता है, तो r के व्युत्क्रमानुपाती होता है। 48 की बात करें, यदि एक खोखले गोले की त्रिज्या r मीटर, उस पर आवेश q आवेश हो तो गोले के केंद्र पर विभव होगा, तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r होता है। तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r होता है, वैसे ही इसी प्रकार से हम लिखते हैं इसको। फिर 49 की बात की जाए, त्रिज्या 3 सेंटीमीटर के धातु के एक खोखले गोले को इतना आवेश दिया जाता है कि उसकी सतह पर विभव 5 वोल्ट हो जाता है, तो गोले के केंद्र पर विभव होगा, जितना केंद्र पर होता जितना इसके पृष्ठ पर होगा उतना ही इसके केंद्र पे होगा। 50 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 50 में है कि एक चालक के अंदर स्थित स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, शून्य होता है, हमेशा ध्यान रखना। फिर दूरी ए पर रखे दो आवेशों -q और +q के द्विध्रुव आघूर्ण q a के बराबर होता है। फिर है, यदि एक द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और उतनी ही दूरी पर अनुप्रस्थ स्थिति में स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है, तो इन दोनों में जो संबंध होता है वो होता है E1 बराबर 2E2, तो ये अनुपात इतना होता है इनके बीच में। फिर इसके बाद 53 में है, 53 की बात करेंगे तो 53 में एक विद्युत द्विध्रुव से दूरी r पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान अनुक्रमपाती होता है, तो 1 अपॉन r3 के r की पावर 3 के। फिर 54 की बात करें तो एक विद्युत द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P है के कारण निरक्षीय स्थिति में दूरी d पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, तो घ इसका राइट आंसर है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन DQ। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 की बात करेंगे। 55 में क्या लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 55 में है कि एक विद्युत द्विध्रुव के आवेशों Q तथा -Q के बीच की दूरी r है। अक्षीय स्थिति में द्विध्रुव के केंद्र से दूरी d पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो 55 का जो राइट आंसर है वो होगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QR बट्टे DQ। फिर क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें तो -Q प्लस के 2Q तथा -Q आवेश क्रम से -A0 0 0 A0 पर रखे हैं। इस निकाय का चतुर्ध्रुवीय आघूर्ण होगा, तो QA स्क्वायर के बराबर होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 57 में है, एक चतुर्ध्रुव से दूरी r पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान अनुक्रमपाती होता है, तो 1 अपॉन r की पावर 4 के अनुक्रमपाती होता है। 53 में है, एक विद्युत द्विध्रुव से दूरी r पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव अनुक्रमपाती होता है, तो 1 अपॉन r स्क्वायर के अनुक्रमपाती होता है। 58 का आंसर है। फिर उसके बाद 59 की बात करें तो एक विद्युत द्विध्रुव की अक्ष के किसी बिंदु पर ना तो विद्युत क्षेत्र शून्य होता है ना विद्युत विभव शून्य होता है, राइट होगा। फिर दो समान
किंतु विपरीत आवेश Q जिनके बीच की दूरी 2a है एक वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य से दूरी r पर एक बिंदु P को जोड़ने वाली रेखा वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष से थीटा कोण बनाती है, तो बिंदु P पर विभव कितना होगा? तो P पर जो विभव होगा वो है P cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। फिर उसके बाद 61 की बात करेंगे। 61 में है दूरी 2a पर दो समान आवेश Q रखे हुए हैं और तीसरा आवेश -2Q उनके मध्य बिंदु पर रखा जाता है। इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा होगी, तो स्थितिज ऊर्जा होगी -7Q²/8 पाई एप्सिलॉन नॉट a। 62 विद्युत क्षेत्र E में रखे आवेशित चालक के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल होता है, तो E/2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 63 की बात की जाए तो 63 में है एक समान आवेश Q से आवेशित त्रिज्या r की गोलीय खोल की स्वतः ऊर्जा होती है, तो वो होती है Q²/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की बात करेंगे। 64 में क्या लिखा है? तो एक समान आवेश गोले जिस पर कुल आवेश Q है तथा त्रिज्या R है की स्वतः विद्युत ऊर्जा होती है, तो वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3Q²/5r। और 65 लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। आवेश Q से आवेशित धारिता C के संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा तो Q²/2C होती है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम लगातार आपको वीडियो प्रोवाइड करते रहें। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और जिन बच्चों ने हमारे पेपर फर्स्ट की वीडियो नहीं देखी है BSc सेकेंड ईयर की, तो आप वो भी वीडियो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।